हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लाई हूँ वो 125 पदों पर वैकेंसी है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जो 6 to 8 है उसमें, और उच्चीकृत विद्यालय दोनों गाजीपुर के दोनों विद्यालय में, दोनों तरह के विद्यालय में एक ही ज़िले में 125 पदों पर महिलाओं के लिए वैकेंसी आई है। तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगी। और उसके पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं कि बहुत सारे लोग जो काउंसलिंग के लिए पूछ रहे हैं कि मतलब काउंसलिंग कब होगी। जैसे उन्होंने फॉर्म भर दिया है और उसके बाद उन्होंने काउंसलिंग के लिए पूछ रहे हैं कि काउंसलिंग कब होगी, भर्ती कब होगी। तो उसके लिए देखिए कोई निश्चित समय नहीं है कि मतलब आपकी 10 दिन में हो जाएगी या 1 महीने में या 2 महीने में। 4 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 महीने में भी हो सकता है। ये अपने अपने जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय के जो कार्य करने वाले उन लोग की हैं उनके ऊपर डिपेंड है, बीएसए सर के और वहाँ के डीसी महोदय के। इनके मतलब किस तरह से वो कितना दिन लगाते हैं उस पर, इसका कोई समय सीमा इस तरह से नहीं है। कभी कभी तो साल लग जाते हैं, पर ये जो भर्तियां हैं उसमें साल नहीं लगेगा। वो क्योंकि उच्चीकृत विद्यालय की हैं, सेशन जब शुरू होगा उस समय इनको शिक्षकों की ज़रूरत होगी, तो उसके पहले हो जाना निश्चित है, ऐसा संभावना है। तो इसके लिए आप अपने यहाँ की जो जहाँ आपने फॉर्म भरा हो वहाँ के डीसी महोदय या बीएसए महोदय से आप फ़ोन पर वार्ता कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ मतलब जाकर पूछ सकते हैं कि ये कब तक ये प्रक्रिया होगी। और वैसे तो वो लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन आप अपने तरफ से आश्वस्त हो सकते हैं पूछ के। और ये कहिए कि लगातार आपको ये कोई निश्चित है समय सीमा, तो निश्चित समय सीमा इसकी कोई नहीं है। और जैसे कुछ लोग पूछते हैं किस ज़िले में, इस ज़िले में कब तक आएगी वैकेंसी, तो वो आपको जब तक आएगी वो जब आएगी तभी पता चलता है किस ज़िले में आएगी, और उसके लिए आपको न्यूज़पेपर देखना पड़ता है। तो ये जो अभी आज मैं आपको वैकेंसी बताने जा रही हूँ ये गाजीपुर की है और बहुत ज़्यादा वैकेंसी है महिलाओं के लिए। देखिए एक तो सेफ है ये बिल्कुल, और इसमें प्रवक्ता भी हैं, 6 to 8 टीचर भी हैं, चपरासी, चौकीदार, रसोइयाँ, सब सारे के सारे पद महिलाओं के हैं। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जो गरीब बच्चियों का विद्यालय है, वहाँ पे जो वंचित बच्चियाँ हैं, गरीब बच्चियाँ हैं, वो रह के पढ़ाई करती हैं, तो उनका आवास रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे हर तरह के जो हैं वो टीचर्स रखे जाते हैं, केयर टेकर रखे जाते हैं, रसोइयाँ, चपरासी, चौकीदार हर तरह से रखे जाते हैं। और बच्चियों की सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पे सिर्फ महिलाएं को अब रखा जा रहा है। पहले तो पुरुष भी किसी किसी पद पे रहते थे। तो बहुत ही सुरक्षित नौकरी है बहुत, और बहुत ज़्यादा भर्तियां इस समय आ रही हैं। तो ये चांस जो है इसको आप छोड़िए मत। जो भी करना चाहता है इसमें, जो भी इसमें जॉब करना चाहता है उसको छोड़िए मत। और मैं लगातार इन सब पे वीडियो बना रही हूँ, तो आप ना सारा मेरा वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। जिसको भी वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी चाहिए होगी, सिर्फ कस्तूरबा, मैं सिर्फ कस्तूरबा विद्यालय की वैकेंसीज़ के बारे में बनाती हूँ वीडियो, और उससे रिलेटेड और चीज़ों के बारे में भी। तो आप कस्तूरबा की जितनी वैकेंसी आ रही है उसकी लगातार मैं जितना बना पा रही हूँ, लगभग वीडियो बना रही हूँ, तो आप देख लीजिए। तो अभी चलिए जल्दी से गाजीपुर का देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसी है। देखिए फ्रेंड्स, ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर है, और यहाँ पे जो है ये उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पर भी, और जो 6 to 8 है पुरानी कस्तूरबा विद्यालय उस पर भी, दोनों पे वैकेंसी आई हुई है। देखिए यहाँ संचालित उच्चीकृत विद्यालय बालिका विद्यालय पर निम्न पदों पर वैकेंसी जो आई है वो है। हाँ, और ये देखिए पहले तो ये KGBB 6 to 8 जो विद्यालय चल रहा है, जहाँ 24 घंटे का निवास है महिलाओं के लिए और फुल टाइम टीचरों के लिए, उसकी ये वैकेंसी है। हाँ, उसमें देखिए 37 पद हैं ये पूर्णकालिक शिक्षिका के, विषयवार ये हिंदी की 8 हैं, अंग्रेजी की 5, और गणित की 11, विज्ञान की 8, सामाजिक विषय की 5, शारीरिक शिक्षा की 2। तो शारीरिक शिक्षा ये इधर अंशकालीन आ गई। ये सामाजिक विज्ञान तक यहाँ पूर्णकालिक शिक्षिका हैं जिनका 24 घंटे निवास है, और ये इनका इस तरह से विवरण है। इनकी सैलरी 24,200 है, और आयु सीमा इनकी 25 से लेकर 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ये आयु सीमा ये हर एक पोस्ट के लिए यही है। अंशकालिक शिक्षिका जिनका रात्रि निवास नहीं है, वो उनकी इस तरह से वैकेंसी है। शारीरिक विज्ञान की 2 है, कला की 5, कंप्यूटर की 5। इनकी सैलरी ये 12,181 रुपये है। इसमें EPF भी जुड़ा हुआ है। लेखाकार के 5 पोस्ट हैं जिनका 13,673 है। इसमें भी EPF जुड़ा हुआ है। ये भी दिन की ड्यूटी है,
रात्रि निवास नहीं है। मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चौकीदार, चपरासी, इन लोगों का सब रात्रि निवास है। हाँ, यहाँ से सब रात्रि निवास है। इनके देखिए पद खूब पद आए हुए हैं, 5, 4, 5, 1, चपरासी का 1, मतलब कई सारे पद हैं। और इनकी सैलरी ये देखिए, जितनी जो सैलरी दिख रही है सब में आपको 25% माइनस करके 25% EPF में चला जाएगा, उसके बाद आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। पूरे 67 पद हैं। पूरे 67 पद पर ये वैकेंसी आई है, तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, बहुत अच्छी है। इसको आप लोग जो भी भरना चाहें वो इसको भर सकते हैं, बहुत बम्पर वैकेंसी है। और मैं तो कहूँगी जो नज़दीक वाले हैं वो ज़रूर भरें इसको। अब ये देखिए उच्चीकृत, वहीं गाजीपुर में उच्चीकृत विद्यालय 9 to 12, इनके रिक्त पदों का विवरण केवल महिला अभ्यर्थियों के हेतु है। प्रधानाचार्य के 2 पद हैं, और PGT हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक, सब के 2 पद। लैब असिस्टेंट के 6 पद हैं। सबकी इनकी सैलरी 22,000 है। इनको रात्रि निवास नहीं करना है। हाँ, लैब असिस्टेंट का 7,000, इनको भी रात्रि निवास नहीं है। कार्यालय अधीक्षक का कोई श्योर नहीं है रात्रि निवास है कि नहीं है, इसके बारे में अभी जानकारी पूरी तरह से मुझे नहीं लग रहा है। केयर टेकर का नहीं है। कार्यालय अधीक्षक का तो निवास नहीं है, केयर टेकर का रात्रि निवास है या नहीं है ये मुझे लगता है होगा, केयर टेकर का निवास। ये और चपरासी, चौकीदार, रसोइया, इनका तो रात्रि निवास है इन सब का। ये उच्चीकृत विद्यालय का दिया हुआ है वैकेंसी। और इसकी उम्र सीमा जो है वो प्रधानाचार्य के लिए कम से कम 30 और बाकी सब के लिए कम से कम 25 से 45 वर्ष है। सारे पोस्टों के लिए 25 से 45 वर्ष हैं। लेकिन इसमें अहर्ता नहीं दी हुई है, तो अहर्ता जो है वो आप मेरे पिछले वीडियो में देख लीजिए, सेम अहर्ता है। मेरे पिछले जो भी दूसरे जिलों का, कुशीनगर का बनाया है, अयोध्या का है, और भी जितने वीडियो हैं, सिद्धार्थनगर के, तो जितने भी वीडियो है सब में अहर्ता दी हुई है। तो वहाँ से आप वही अहर्ता यहाँ भी काम आएगी, सेम टू सेम, कोई अलग नहीं होगा। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, और प्रारूप भी आप देख लीजिए। वैसे मैं इसमें एक उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूँगी इसका प्रारूप। और प्रारूप आवेदन जो है यहाँ से आप प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं, गाजीपुर.in.से, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे हम, ठीक है। तो ये देखिए, और ये आपका जो है वो पहुंच जाना चाहिए 6 तारीख तक। यहाँ पे अभी मैंने पढ़ा था 6 तारीख, 6/2 तक आपका ये फॉर्म जो पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आप अपना देख लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पदों का जो भी है। हाँ, यहाँ भी ये आप देख के स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको बता दिया, ये गाजीपुर की देखिए 125 पदों पे वैकेंसी है। एक जो क्या कहते हैं 6 to 8 है, उसमें भी 66 पद हैं, उसमें 67 पद हैं। और जो ये है उच्चीकृत विद्यालय, उसमें 66 पद हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। और जो भी पहले देखना चाहे, जैसे कस्तूरबा के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हैं, कुछ उसकी कमियां भी हैं लेकिन कुछ अच्छाइयां भी है। सुरक्षित जॉब है, महिलाओं के लिए अंदर कोई वो नहीं है, और हर तरह की मतलब सुविधा तो है ही, लेकिन वही सैलरी का थोड़ा मैटर हो जाता है, थोड़ा कम सैलरी रहती है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप जिसको भी भरना हो वो भर दे। और इस तरह से इतनी वैकेंसी फिर आगे मुश्किल है निकलनी, क्योंकि इस समय बहुत निकल रही है। तो जिसको भी भरना हो, और मैं ये हमेशा बार बार कहूँगी कि नज़दीक वाले भरिए। हाँ, इसमें नज़दीक वाले अगर भरेंगे तो ये बड़ी सहूलियत से नौकरी बढ़िया से हो जाती है। लेकिन दूर वाले अगर भरना चाहें तो भरें, लेकिन मेरी तो ये सलाह है कि दूर वाले अपने ही ज़िले में डालें, या अगल बगल बहुत ज़्यादा हो गया तो अगल बगल ज़िलों में डाल दीजिए, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो फ्रेंड्स आप लोग ये देख लीजिए ये वैकेंसी, अगर जिसको शेयर करना हो कर दीजिए, और जिसको भरना हो भर दीजिए। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।